गुलामी अगर देश में लंबी हुई तो इन्हीं हिंदुत्व के ठेकेदारों की वजह से, इनके पूर्वजों की वजह से हुई। जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं वो आतंकवादी सरगना है और वो आतंकवाद को जम दे रहे हैं पनाह। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कही बहुत बड़ी बात। गोरक्षकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बिल्कुल सच बातें बताई। चलिए देखते हैं वीडियो। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने गाय की इज्जत कैसे करें बताई इन गोरक्षकों को। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दे रहे हैं और गाय हमारी माता है, ये किसी और ने नहीं बताया। जब से सरकारी गोरक्षक हो गए हैं या किसी संगठनों के गोरक्षक हो गए हैं तब से गाय का अपमान हुआ है। इस तरह का तमाशा लगातार जारी रहे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आंख मूंद के बैठ जाए, ये ठीक नहीं है देश के न्यायिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए। युवा तो चाहते हैं इस देश में मानवीय व्यवस्था हो और व्यवस्था में सबकी भागीदारी हो। चंद घराने इस देश में जज ना बने, चंद घराने पॉलिटिक्स पे कब्जा ना रखे और चंद घरानों के पास इस देश की पूंजी और पैसा इकट्ठा ना हो। अब ध्यान जाएगा जब ब्राह्मण का बच्चा मारा गया, ब्राह्मण जाति से आने वाला एक बच्चा मारा गया। ठेकेदार हैं बहुत सारे हिंदुओं के, ये बीफ खाते हैं, यहाँ नहीं खाते, विदेशों में। वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो आगे शेयर भी करें। इनके साथ है तो ये गोरक्षक कौन है, कौन ठेकेदार हैं ये गोरक्षा वाले, इनका सबका डाटा इकट्ठा करने की जरूरत है। तो ऐसी की तैसी कर रहे हैं। हिंदुत्व तो लांडा हो गया है, छोटा हो गया है। जब से ये ठेकेदार आए हैं इस देश में, या जब से ठेकेदारी ली है कुछ लोगों ने हिंदुत्व की, तभी से उसी मानसिकता से देश का नक्शा छोटा हुआ है। और यही हिंदुत्व के ठेकेदार जो लोग हैं ना, मुगलों के दरबार में यही लोग काम करते थे, अंग्रेजों के दरबार नौकरियों में यही लोग काम करते थे। गुलामी अगर देश में लंबी हुई तो इन्हीं हिंदुत्व के ठेकेदारों की वजह से, इनके पूर्वजों की वजह से हुई, जो भी बात उठा रहे हैं। तो हिंदुत्व का कोई ठेकेदार नहीं है। हिंदुत्व सनातनी परंपरा है, कोई धार्मिक ग्रंथों पर आधारित नहीं है, झूठ और पाखंडी ग्रंथों पर आधारित नहीं। जो ग्रंथ की सच्चाई नहीं, नेचर में या वास्तविकता नहीं, उनके पीछे एविडेंस नहीं, उन ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं हिंदुत्व का। हिंदुत्व एक सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा अस्तित्व के अनुसार जीने की कला और जीने का नियम, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका है। और जीने का तरीका किसके? सह अस्तित्व में, अस्तित्व के नियमों के अनुरूप, प्रकृति के नियमों के अनुरूप। प्रकृति ही सबसे बड़ा संविधान है और भारतीय संविधान भी प्रकृति के बड़े संविधान के हिसाब से उसी के अनुरूप उस संविधान और संविधान की व्याख्या होती रहेगी। तो ये मानवीय संविधान और मानवीय व्यवस्था स्थापित होगी। वरना जो ड्रामेबाजी चल रही है चलती रहेगी। गाय के नाम पे लिंचिंग जिन्होंने की है, अपराधी ये नहीं है, इनके पीछे जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी मानसिकता को दूषित करते हैं, वो अपराधी हैं। सांप को नहीं, सांप की माँ को पकड़ना पड़ेगा। कौन कौन लोग हैं जो गौरक्षा में लगे हुए हैं? ये वो लोग मिलेंगे ज़्यादातर जिन्होंने ना गाय पाली, ना इनके बुजुर्गों ने पाली, ना इनको गाय से लेना देना, ना गाय से इनका कोई प्यार प्रेम है। गाय को तो किसान और मजदूर और जो गाँव में रहने वाला आदमी है वो गाय के महत्व को समझता है। और गाय आज तक उन्हीं की वजह से बची हैं और आगे भी बचेंगी। गाय का जो महत्व समझते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, इसका कोई लेना देना नहीं। बात हो सारे किसान, सारे मजदूर, सारे गांव में रहने वाले आदमी, छोटे कस्बों में रहने वाले आदमी, सब गाय के महत्व को समझते हैं। और गाय हमारी माता है, ये किसी और ने नहीं बताया। ये किसान, मजदूर और जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं या गाय को पालते हैं, उसके बछड़े के महत्व को समझते थे। उन्होंने ये बात कही, किसी ग्रंथ कहानी की वजह से नहीं ये बात चली। तो ये लोग जो रक्षा के मामले पे हैं, ये गोरक्षक जो मामला है ना, ये सारा का सारा इस देश में हिंदू मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन करने के लिए है। ये षड्यंत्र है जानबूझ के, ताकि इस बहाने से मुसलमानों को टारगेट किया जाए और देश को लगाया जाए, देखो तुम्हारा विश्वास गाय में है और ये गाय को खाते हैं या मारते हैं। लड़के की हत्या कर दी इन्होंने गौरक्षकों ने। ये तो होना ही था, ये तो होना ही है। इस तरह से अगर खुली छूट दोगे किसी को और गोरक्षक बनाओगे लोगों को, ये गोरक्षक बनाने की जरूरत नहीं। गोरक्षक देश खुद है, देश के लोग खुद हैं। कोई इसमें सरकार के ज़्यादा गोरक्षकों की जरूरत नहीं है। जब से सरकारी गोरक्षक हो गए हैं या किसी संगठनों के गोरक्षक हो गए हैं तब से गाय का अपमान हुआ है। और सारे गोरक्षक कहाँ हैं? कहाँ है गोरक्षक वाली सरकार? शहरों में गायें कैसे घूम रही हैं, कैसे कचरा खा रही हैं? कहाँ वो सारे के सारे लोग? सारे चौराहों पे शहर की मंडियों में घूम रही हैं। कोई कंट्रोल हो पाया? उनका कोई ध्यान है नहीं। ये काम कहाँ के ठेकेदार हैं। और देश अब इन बातों के खिलाफ है। राजनीति में जाना, नए बच्चों का दिमाग और मानसिकता खराब कर रहे हैं संगठन, जो पीछे से इन बच्चों को गोरक्षक मंडली और गोरक्षक कुछ प्रधान सेक्रेटरी बना के इनका मिसयूज करते हैं। इन बच्चों का, बच्चे अपनी पहचान चाहते हैं और पहचान के जरिए वो चाहते हैं मैं अध्यक्ष बन गया, मैं फलाना बन गया, मैं ढिकड़ा बन गया। और इसके पीछे सारी शरारत क्या है? ऐसे बच्चों को टारगेट बनाना जो किसी के ऊपर अत्याचार कर सकें, किसी के साथ मारपीट कर सकें, उसके पीछे है हमारे युवाओं को मिसयूज करना, हमारे युवाओं को अपराध में डालना, हमारे युवाओं को एक तरह से शिकार बनाना और अपना टारगेट हिंदू मुसलमान की राजनीति के भरोसे राजनीति पे कब्जा करना। मार देते हैं ये तो आदमी को। कौन देता है फिर इनको सपोर्ट? कौन दे रहा है? जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं वो आतंकवादी सरगना है
और वो आतंकवाद को वो दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं और हमारे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, जिनको गोरक्षक दल के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और इस तरह के बना देते हैं। देश का कोई भी बच्चा गलत नहीं है, इनको गलत बनाया जाता है किनके द्वारा? जो लोग स्वार्थी लोग हैं, जो राजनीति और देश की सत्ता और पैसे पे कब्जा करना चाहते हैं, देश की खदानों पे कब्जा करना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान टारगेट करके। इनको हथियार कहाँ से मिले, इनको ताकत खाद पानी कहाँ से मिलता है इन गोरक्षकों को? अरे कहाँ से मिलता है? जब सरकार इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती, पुलिस इनके खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लेती, प्रशासन इनको पनाह देता है, तो इसका क्या मतलब है? जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो देते हैं, और कौन देता है ये बताने की जरूरत है क्या? तो इनका इलाज क्या है सर, ये कैसे रुकेगा? इलाज है समाज खड़ा हो, देश के जो मालिक है, देश के लोग, उन्हीं को खड़ा होना पड़ेगा। जब वो खड़े होते हैं तो सब मामला ठंडा पड़ जाता है। जो ये हमारे युवाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी और जॉब देने के बजाय, युवाओं को सही रास्ते पे चलाने के बजाय, युवा तो चाहते हैं इस देश में मानवीय व्यवस्था हो और व्यवस्था में सबकी भागीदारी हो। चंद घराने इस देश में जज ना बने, चंद घराने पॉलिटिक्स पे कब्जा ना रखे और चंद घरानों के पास इस देश की पूंजी और पैसा इकट्ठा ना हो। तो धर्म के नाम पर अंधे कर दिया है कि इन लोगों धर्म के नाम पे नहीं, रिलीजन के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सब ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं। धर्म है जो 800 करोड़ की बात करता है, धर्म है जो 800 करोड़ में कोई फर्क नहीं देखता, वो धर्म है, वो सिर्फ मानवता, बाकी कोई धर्म वरम नहीं है। पिछले 10 साल से लगातार यही घटना सामने आ रही है, ना सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वयं मोटो ले रहा है, ना सरकार कोई कानून बना रही है। सुप्रीम कोर्ट को स्व मोटो लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही स्व मोटो लेगी, ऐसे हमारी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट को अब तक ले लेना चाहिए था, गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थे। इस तरह का तमाशा लगातार जारी रहे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आंख मूंद के बैठ जाएं, ये ठीक नहीं है देश के न्यायिक व्यवस्था के लिए और देश के लिए। सर आप कानून के जानकार हैं, ये जो गोरक्षक हैं, इनको किसने अधिकार दे दिया किसी की गाय बचाने का, अरे, किसी की जान लेने का? किसने अधिकार दिया है? आपको दिखाई नहीं दे रहा किसने अधिकार दिया है? सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अधिकार दे रखा है, मौखिक। और क्या है, किसी की हिम्मत है क्या इस तरह किसी को पीटना, लिंचिंग करना, मार देना या गोली चला देना? अब ध्यान जाएगा जब ब्राह्मण का बच्चा मारा गया, ब्राह्मण जाति से आने वाला एक बच्चा मारा गया। सारे बच्चे इस देश के बच्चे हैं, सारे बच्चे इस धरती के बच्चे हैं, सबकी हमें सुरक्षा चाहिए। किसी को भी रिलीजन के नाम पर किसी को तुमने गाय को मार दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ठेकेदारों की इस देश में कोई जरूरत नहीं, ठेकेदारों को कोई जगह नहीं है। ठेकेदार सारे के सारे जितने भी हैं उनको बताना होगा कि मानव जाति को की एकता के लिए, भाईचारे के लिए उन्होंने क्या काम किया। ये जहर फैला रहे हैं, हमारे युवाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, उन युवाओं को गोरक्षक दल में शामिल किया जा रहा है और कुछ न कुछ दल बनाए जा रहे हैं और उन दलों में उनको छूट दी जा रही है, उनको पीछे से सपोर्ट करके उनसे हिंसा करवाई जा रही है। अभी तक तो सर पहलू खान, अखलाक या तबरेज़ अंसारी वगैरह ऐसे लोग की लिंचिंग हुई थी, अब तो ब्राह्मण निशाने पर आ गया है। अरे वो गलती से आ गया, निशाना तो इनको बनाना चाहते हैं मुसलमानों को, और निशाने पर आ गया ना, पता चल गया ना, पोल पट्टी खुल गई सिस्टम की सारी। और हमारे इन बच्चों को जिन्होंने बच्चों ने गोली चलाई है या इस तरह के काम में शामिल हैं, वो बच्चे अपराधी नहीं हैं, उनके पीछे उनको सपोर्ट करने वाले। क्यों लगते हैं कि ये अपराधी नहीं है? बार-बार कह रहे हैं ये अपराधी नहीं है। ये अपराधी इसलिए नहीं क्योंकि जब आप कोई अपराध करते हैं आपको पता होता है, आपको डर होता है पुलिस का, प्रशासन का। इनको डर नहीं है क्योंकि बार-बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो खूंखार अपराधी हो गए ना, फिर ये डरते नहीं सरकार से, प्रशासन? अरे सरकार से नहीं डरते, सरकार अंदर खाने इनके साथ है, इसीलिए नहीं डरते। ये तो जानबूझ के कर रहे हैं ना और इसका? क्या जानबूझ के? क्या कोई करवा रहा है और करवाने वाले तत्वों को पकड़ना होगा। वो चेहरा जो असली है वो सामने लाने होंगे वो चेहरे, और वो कोर्ट ही कर पाएगी उस काम को, वरना सरकार में जो लोग बैठे होते हैं वो अपना चेहरा छुपा के और लोगों से गलत काम कराते हैं। वो इसीलिए इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही बनाना पड़ेगा, वरना बहुत बार लोगों को, देश के लोगों को अब शक है और देश अब आवाज़ उठा रहा है कि देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का दुरुपयोग होता है इस देश में, और इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए भी इसी देश के लोगों के ऊपर अपराध कराए जाते हैं। तो अब गाय से सस्ती जान हो गई एक इंसान की इस देश में? भाई ये तो अब दिखाई तो दे रहा है कि गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आदमी की जान महत्वपूर्ण नहीं है। और जो आदमी आज तक ये गाय किस लिए बची, इन गोरक्षकों की वजह से बची है, इंसानों की वजह से भी। और ये नॉनसेंस है। कौन कहता है कि हिंदुओं ने ठेका ले लिया गाय का? जो मुसलमान देश हैं, जो ईसाई देश हैं, वहाँ गाय नहीं है क्या? स्विट्जरलैंड में देखो, चौराहे पे गाय की फोटो लगी है स्विट्जरलैंड में, जो सबसे अच्छा देश माना जाता है। कितने अच्छे से पालते हैं वो, उनको उसके महत्व का पता है। गाय के महत्व का हमें पता है, हम भी किसान समाज से आते हैं, गांव से आते हैं, हमें पता है अपनी गाय की इज्जत हम कितनी करते हैं। और गाय की जो यहाँ शहर में घूमती दिखाई देती है, हमें कितना दुख होता है। मगर जो ये ठेकेदार बन रहे हैं कि लिंचिंग, अब गांव के किसान भी जब से ट्रैक्टर आया है और कहीं इस तरह के आधुनिकीकरण और ये ट्रैक्टर लोन पे मिलने लगे लोगों को, और लोगों का ध्यान सारा आधुनिक खेती के नाम से पशुओं पर बहुत अत्याचार हुआ है, जिसमें गाय भी शामिल है। और सबको गाय का दूध चाहिए, A2 मिल्क सबको चाहिए, और गाय को पालने वाला कोई नहीं है। और खाली गाय के नाम पे, और सारे के सारे कौन है? व्यापारी, हिंदू लोग ही तो हैं जो ये स्लोटर हाउस खोले हुए हैं। तो क्या सर, स्लोटर जो ठेकेदार हैं वही तो लोग हैं जो स्लोटर हाउस खोले, जहाँ गाय का काटी जाती हैं और मांस बिकता है। जब आप स्लोटर हाउस की इजाज़त दे सकते हैं,
जब आप कहीं मीट की दुकान की इजाज़त दे देते हैं, कोई गरीब आदमी मान लो उसी मीट को अपने घर में काट के खा ले, तो फिर क्या बुराई होगी? स्लोटर हाउस को लाइसेंस देके तो आप खुली छोड़ देते हो। और किसी ने गलती कर दी, मान लो कानून का उल्लंघन भी हो गया किसी ने या किसी समाज ने, और उस गाय को जो मांस खरीद के कोई भी ले जा सकता है, और एक आदमी ने कोई गलती से नासमझी से गाय काट दी, तो आपको किसी ने ठेका दे दिया उसको जान से मारने का। लेकिन सर कानून का वायलेशन है तो कानून उसको सजा देगा। किरण रिजिजू तो कहते हैं कि मैं तो खुद बीफ खाता हूँ, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करते बीजेपी और जो गोरक्षक वगैरह हैं? हिम्मत है क्या? कितने लोग खाते हैं? ये जो लोग ठेकेदार हैं बहुत सारे हिंदुओं के, ये बीफ खाते हैं, यहाँ नहीं खाते, विदेशों में जाते हैं वहाँ बीफ खाते हैं, ये चोरी से खाते हैं, ये दिखावा कुछ और करते हैं, ये नकली हैं सारे के सारे। इसलिए हिंदुओं का ठेकेदार कोई नहीं, आम जनता ही, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सबको हिसाब देना होगा। आप मानवता के पक्ष में हैं, मानवता के लिए काम करते तो आप हिंदू हैं, आप मानवता के लिए काम करते तो आप मुसलमान हैं, आप मानवता के काम करते तो ईसाई और सिख हैं। अगर आप मानवता के लिए काम नहीं करते तो ना आप हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना बौद्ध हैं, आप ड्रामेबाज हैं। आप को मानव बनने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है, और लोगों को शिक्षा के जरिए सुधारने की जरूरत है। इस देश में जेलों का नाम सुधार गृह रखा है, अब वहाँ उनका नाम रखना चाहिए सुधार विश्वविद्यालय। वहाँ लोगों को सुधारना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि मानवीय आचरण कर पाए। तो क्या बीजेपी के लिए गाय जो है वोट बैंक का साधन बन गई है? ये अभी बनी है क्या? शुरू से ये है, देश अब समझ गया, ये शुरू से ठेकेदार बन गए हैं, इनको गाय से कोई लेना देना नहीं। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।